देखिए हमने डेफिनेशन करनी है अरिथमेटिक सीक्वेंस की। नंबर आर सेड टू बी अरिथमेटिक सीक्वेंस। कुछ नंबर होंगे जो कि कौन सी सीक्वेंस में होंगे? अरिथमेटिक सीक्वेंस। कब अरिथमेटिक सीक्वेंस में होंगे? और इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ऐसा ना हो कि आप कहो कि ये कोई दूसरा नाम है, बल्कि ये प्रोग्रेशन इसका दूसरा नाम है। इफ द टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाय कॉमन डिफरेंस, इफ द टर्म, अगर टर्म्स इंक्रीज हो रहे हो या डिक्रीज हो रहे हो, डिक्रीज बाय कॉमन डिफरेंस। एग्जांपल से काम लेते हैं। देखिए अगर टर्म आगे जा रहे हो या पीछे की तरफ जा रहे हो, लेकिन एक प्रॉपर डिफरेंस से, ठीक है, प्रॉपर कॉमन डिफरेंस उसमें आ रहा हो, तो इसको क्या कहते हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। ओके, एग्जांपल से हमें ये चीज़ क्लियर होगी। एग्जांपल से हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3, 7, 11, 15। देखिए नंबर आगे की तरफ जा रहे हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 4, यानी 3 में से 4 ऐड हुआ। देखिए 4 आ गया, फिर 4 ऐड हो गया, फिर 4 ऐड हो गया। आप देख सकते हैं कि इस कॉमन डिफरेंस की वजह से नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से ये कौन सा सीक्वेंस है? अरिथमेटिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज़ मीन बाय कॉमन डिफरेंस? ये डेफिनेशन मैं कर रहा हूँ कॉमन डिफरेंस की। किसकी डेफिनेशन है? कॉमन डिफरेंस की। ये मैं डेफिनेशन कर रहा हूँ कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस क्या है? द कॉमन डिफरेंस, ये जो कॉमन डिफरेंस है, द कॉमन डिफरेंस किस चीज़ का? ऑफ अरिथमेटिक, क्योंकि कॉमन डिफरेंस किस में होता है? ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इस फॉर्म बाई, ये किस तरह फॉर्म बन जाता है? बाई सब्ट्रैक्टिंग। जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो any term of the sequence, any term of the sequence from that which follow, यानी मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल 3, 7 था, 11 था, अप टू 7, यानी 7 से 3 सब्ट्रैक्ट। तो इस तरह बनता है कि फॉलोड से पीछे से, आगे से पीछे सब्ट्रैक्ट करो। इस तरह आप कॉमन डिफरेंस को बनाते हैं। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से लेते हैं। फॉर एग्जांपल A1, A2, A3 अप टू AN सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, कौन सा सीक्वेंस है? अरिथमेटिक्स। तो इसका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो D से डिनोट किया जाता है। कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D, उसको D से डिनोट किया जाता है। किस तरह ऑब्टेन होता है? A2 से A1 सब्ट्रैक्ट करो, ये D होगा। A3 से A2 सब्ट्रैक्ट करो, ये भी D होगा। अप टू 1 AN से AN-1 सब्ट्रैक्ट करो, ये क्या होगा? D होगा। इस तरह हम कॉमन डिफरेंस ऑब्टेन करते हैं। अब देखें टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस के टर्म किस तरह होते हैं वो मैं अब आपको बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म A1 होता है, सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस 8 होता है, थर्ड टर्म में 2D ऐड होता है, फोर्थ टर्म में A1 प्लस 3D होता है, अप टू 7 लास्ट टर्म में क्या होता है? A1 प्लस N-1 D ऐड होता है। These are called terms of arithmetic sequence। ये क्या है? टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस है। फर्स्ट टर्म A1 होता है, सेकेंड
में से a1 प्लस डी होता है, a1 प्लस 2d, सिमिलरली a1 प्लस n माइनस 1d। आसान सा रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिया जाए, नेक्स्ट एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। 8 है, फिर 2 है, फिर -4 है, फिर -10 है। अब देखिए इधर कॉमन डिफरेंस अगर आप देखें 2 में से, सॉरी ये -6 है कि क्या लिखा हुआ है। अगर आपको ये दिया जाए कि इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दे, यानी ये -6 है, सॉरी 8 में से पहले 8 फिर 2 अगर मैं लिखूँ, इधर 2 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, -6। ये कॉमन डिफरेंस आ गया, -6 -2, बल्कि ये सीक्वेंस तो गलत आ रहा है ना। ये -4 है, ठीक है, ये -4, ठीक है, -4 है, ठीक है। तो इस तरह ये चलता रहेगा, -4 -2, इनका डिफरेंस भी -6 आता है, -10 माइनस इंटू -4, एक डिफरेंस वाला अलग सी फार्मूले वाला डी है, से -6। तो इसका हैंस द कॉमन डिफरेंस इज -6। ओके, आसान सा रिजल्ट है ये तो। अब जाते हैं द एन टर्म, किसकी तरफ जाते हैं, द एन टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, the nth term of an arithmetic sequence। अब nth term निकालते हैं जी। अब देखें, we have to find the formula for nth term of arithmetic sequence। हमारा टारगेट है we have to find, हमने फाइंड करना है, we have to find, हमने फाइंड करना है a formula, एक फार्मूला फॉर n terms of arithmetic sequence। arithmetic sequence और या arithmetic progression का nth फार्मूला, arithmetic progression we have to find the nth formula, to find the nth term formula let। तो इसके लिए क्या लेते हैं, let d be the, let a1 क्या लेते हैं, a1 a2 up to so on up to an be an arithmetic sequence। ये मैंने एक arithmetic sequence लिया, ये मैंने क्या लिया, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस लिया, वेयर d is the difference of the arithmetic sequence। d को मैंने क्या लिया, इसका डिफरेंस लिया। ओके, क्या होगा अब देखिए, फर्स्ट टर्म a1 की इक्वल होगा, ये किस तरह आ जाएगा, यानी a1 प्लस 1 माइनस 1, इस तरह आएगा। सेकेंड टर्म a1 प्लस 1 डॉट d आएगा, यानी a1 प्लस d, ये इस तरह आएगा। ये किस तरह आता है, बेसिकली a1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a3 किस तरह आता है, a1 प्लस 2d, बेसिकली किस तरह आता है, a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी अप टू सो ऑन। an किस तरह आएगा, एक कम होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 पे 1, 1 पे 0, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1, एक कम होगा, ठीक है। तो ये nth टर्म आ जाएगी, यानी an क्या आएगी। अब एग्जांपल से हेल्प लेते हैं, क्या कहते हैं, फाइंड द 50th टर्म, इसका 15 टर्म फाइंड कर दे, whose first three, पहले 3 टर्म आपको गिवन है 20, 16.5 एंड 13।
तो फार्मूला क्या है, A1 इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब आपने 15 टर्म फाइंड करना है, तो ए की जगह 15 पुट कर लें, 15 में से एक सब्ट्रैक्ट कर ले, 14 डी, डी आपको चाहिए, डी एस में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये माइनस 3.5 आएगा। तो A15 फर्स्ट टर्म A1 तो आपको गिवन है 20 प्लस 14 इंटू माइनस 3.5, इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ रिज़ल्ट आपके पास आएगा 20 माइनस 13 क्या आ जाएगा यार, मैं इसको वन मिनट, माइनस 29 आता है, कितना आता है, इससे कुछ इससे 49 आता है कि इससे 49 आएगा, तो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा 29, लेकिन मैं ये आपका रिक्वायर्ड हो, इससे हमारी ये वीडियो क्या हो जाएगी, कंप्लीट। ओके।